आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं चीज़ों को कि किसके बारे में सोचा जाएगा। पहला स्टेप में एलसीएम, दूसरा स्टेप में जिससे काम करना उसकी क्षमता निकाला जाता है। जिस बंदे से काम कराना होगा उस बंदे की पहला स्टेप में क्षमता निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक, ओके। तो ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 12 दिनों में। आगे कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले दोनों के द्वारा काम तो किया गया बराबर है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 12 और 8 से पूरा कटापिटा हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी 24। अगर ये 12 दिन में 24 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? बोलेंगे 2। 8 दिन में 24 रोटी खाता है, एक दिन में कितना खाएगा? 3। हमें रोटी खिलाना किससे भैया? सी से। तो सबसे पहला काम सी की क्षमता निकालिए। क्या सी की क्षमता दिया है? ना नहीं दिया है, तो पहले सी की क्षमता निकालिए। ए प्लस बी की क्षमता 2 है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 है, और 3 में ए प्लस बी की जो क्षमता है ना आप लोग का वो कितना है? 2। तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब सी जो है एक दिन में एक काम करता है। बोलिए हाँ कि ना? सी जो है एक दिन में एक काम करता है। अगर सी एक दिन में एक काम करता है तो सी को काम का कितना कराना है? 24। तो आपको पता है अगर आप एक दिन में एक रोटी खाते हैं तो जो 24 रोटी आपको खाने में टाइम लगेगा ना, 24/1, तो ये आपका हो जाएगा कितना दिन? 24 दिन। कोई इस तरह का ढक्कन नहीं है जिनको समझ में न आया हो। उम्मीद करते हैं कि जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे ये आपको लेक्चर नंबर 3 100% समझ में आएगा। 100% समझ में आने का तात्पर्य क्या है कि देखिए हम लोग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एक यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि किसके बारे में पहले सोचना है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा साझा, पार्टनरशिप, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले जो सोचना है लाभ के बारे में। सबके पहले किसके बारे में सोचना है? लाभ के बारे में। इसके बाद एक बताएंगे एक इम्पोर्टेंट बात कि पैसा का बंटवारा होता है लेकिन समय का बंटवारा नहीं होता है। गरीब है तो गरीब को, अमीर गरीब में पैसे का बंटवारा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय का बंटवारा किसी के लिए नहीं होता है। अगर अमीर है उसके लिए भी 12 महीना होगा और गरीब है तो उसके लिए भी कितना महीना होगा? 12 महीना होगा। तो प्राइस की बंटवारा होगा लेकिन टाइम की बंटवारा नहीं किया जाता है। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 2 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए ये आप लोग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस सवाल को ये न पूछिए सवाल कई बार आया है। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आया है। जैसे एक सवाल होता है आप लोग का पानी टंकी में कि एक नल किसी टैंक को 6 घंटा में भर देता है। आधी टंकी भर जाने के बाद 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगा? उसको मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा विकल्प से ही कैसे याद किया जाएगा। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आपको पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको पद भी दिलाऊंगा, प्रतिष्ठा भी दिलाऊंगा और सम्मान भी दिलाऊंगा। करे कि एक कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, सी तथा ए मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो हम लिखे नहीं है बी अकेले इस काम को अकेले कितना दिनों में करेगा। ठीक है ना? तो समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ए किया है 4 घंटा में,
ए जो बंदा है ए किया है 4 घंटा में, और आपका बी प्लस सी मिलकर किए हैं भैया 3 घंटे में, और सी प्लस ए मिलकर काम किए हैं 2 घंटे में। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के चीज़ों को लिख पाएंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि आप लोग को निकालना है क्या, क्षमता। जिससे काम कराना हो पहला स्टेप में क्षमता निकालिए। पहले एलसीएम तो मान लीजिए कितना होगा तीनों का, 3 4 2 से कटने वाली संख्या कितना होगा 12। ये आपका हो जाएगा भैया 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6। ध्यान समझिएगा, काम किससे कराना है आपका, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब पूरा काम करना है, बी से काम कराना है। समझिएगा ध्यान से। ये बताइए, अब यहाँ देखा जाए तो ए की क्षमता कितनी है भैया 3, और सी प्लस ए की कितना है 6। तो 6 में जब ए 3 क्षमता ए ही का हो गया तो सी का कितना होगा 3 होगा। बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4। अब 4 में सी की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगा 1। टोटल तो 4 है, और 4 में सी का कितना हो गया 3, तो बी का कितना होगा 1। हमें बी से पूरा काम कराना है, तो बी की क्षमता निकल गया कि बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, तो 1 काम करता है। तो भैया काम कितना कराना है, 20 अकेले 12 पूरा काम करना। पूरा काम कई दिन में करेगा, पूरा काम 12 है, तो 12 बटे में 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना दिन, 12 दिन। 12 दिन, तो जो आपका आंसर बन जाएगा ना, कितना दिन आ जाएगा 12 दिन। तो ये सवाल आपका वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक से बहुत दिक्कत आता है, लेकिन आपको लाखों के भीड़ों में से आगे बढ़ना है तो चीज़ों को बहुत सॉलिड पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टाइप छोड़ा न जाए। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें 7-8 टाइप बनते हैं। एमडी मसाला वाला कॉन्सेप्ट बनता है, अल्टरनेट वाला बनता है, बारी बारी से काम का बनता है, मजदूरी का टाइप बनता है। तो सारे टाइपों को स्टेप बाय क्लियर किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को लिखा गया वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये समझ जाइएगा कि जिस पर वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखा गया है, इम्पोर्टेंट उसकी आने की संभावना है। एनटीपीसी में आ सकता है, एसआई में आ सकता है, या ग्रुप डी में आ सकता है। करे कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिनों में। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं भैया 12 दिनों में। तीनों मिलकर, तीनों माने ए बी सी, तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिनों में। तो बताइए ए तथा सी मिलकर पूरा काम कई दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में भैया मानेंगे आप लोग एलसीएम। क्या मानेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24। 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में 3। 12 दिन में 24, तो 1 दिन में 2, और 6 दिन में 24, तो 1 दिन में कितना होगा 4। अब समझिएगा ध्यान से। ए प्लस बी की 1 दिन की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की 1 दिन की क्षमता 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी की कितना है भैया 4। तो 4 में ज़रा ये बताइए ए प्लस बी की कितनी है भैया 3 है, तो सी का कितना होगा 1। कितना होगा भैया 1। अगर सी का अगर 1 है तो बी का भी कितना होगा, बोलिए बी का भी कितना होगा भैया 1। बोलिए हाँ कि ना। फिर अगर बी का भाई साहब अगर 1 है तो ए प्लस बी की कितना है 3, ए की कितना होगा भाई साहब 2। आपसे काम कराना किससे, ए तथा सी से मिलकर काम करना, ठीक है ना। ए सी से मिलकर काम कराना है। तो प्यारे भैया ए प्लस सी मिलकर 1 दिन में कितने काम करेंगे ज़रा बताइए। ए प्लस सी मिलकर 1 दिन में कितने काम करेंगे, तो 2 करता है 1 करता है 2, ए 2 काम करता है, सी 1 काम करता है।
तो 2 + 1 बराबर भैया 3। अगर ये एक दिन में 3 काम करते हैं, एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम कराना कितना है? 24। तो हम लोग भाग कर देंगे 24/3 बराबर कितना दिन हो जाएगा? 8 दिन। कितना दिन होगा? 8 दिन। इसका आप लोग अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।